ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टावेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। माता जी धर्म प्रणाम, सबको धर्म प्रणाम। थैंक यू सो मच। आज हम 2 कैंटो 2 का चैप्टर 1 का श्लोक 13 समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि 2.1.11, जब हम बोलते हैं 2.1.11, इसका क्या मतलब होता है? जैसे मैंने बोला 2.1.11, इसका क्या मतलब हुआ? हरे कृष्णा। कैंटो 2 का फर्स्ट अध्याय का 11 श्लोक। ठीक है। तो अभी कभी भी कहीं भी बोले तो आपको पता होना चाहिए कि ये श्रीमद् भागवतम की बात हो रही है, क्योंकि भगवत गीता में तो ऐसे नहीं आता ना 7.1 आता है, 2 दो ही चीज आती है ना। यहाँ पे कैंटो चैप्टर श्लोका ये आता है। तो कभी कोई भी बोले कि 2.1.11 क्या है, तो आपको ठीक पता होना चाहिए कि ये श्रीमद् भागवतम से है, क्योंकि भागवतम में ऐसा वर्णित है, ऐसा ऐसा होता है। जस्ट हरे कृष्ण, सॉरी। सो अब 2.1.11 में क्या हमने सुना कि निविध्य माना नाम, निविध्य माना नाम, इसका क्या मतलब है? निविध्य माना नाम इसका मतलब है कि जो भगवान के जो भक्त हैं, जो कि हर प्रकार की इच्छाओं से, आसक्ति से मुक्त हो चुके हैं, जो भगवान के उन्होंने मतलब मुक्त हो चुके, ये सुनना भी आसान नहीं है और प्रैक्टिस तो बहुत ही डिफिकल्ट है। पर वो भक्त ऐसे हैं जिन्होंने भगवान के जो डिसीजंस हैं उनमें ही अपने आप को मोड़ लिया है, कि जो भगवान की इच्छा है उसी को अपनी इच्छा बना लिया है। तो जो उस कैटेगरी के भक्त हैं, या फिर जिनमें बहुत अभी इच्छाएं हैं, वो बहुत आसक्तियां हैं, उस कैटेगरी के भी जो लोग हैं वो भी, या फिर जो योगी नाम है, यानी कि जो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, चाहे वो किसी भी रास्ते से किया हो, चाहे वो ब्रह्मानंद की स्थिति में हो, चाहे वो विशेषवादी की स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, यानी कि जो साधक है और सिद्धा है, दोनों के लिए क्या चीज सबसे श्रेष्ठ है? जो साधक है और जो सिद्धा है, जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, दोनों के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? हरि नाम, हरि नाम जप, हरि नाम जप और संकीर्तन, ये सबसे श्रेष्ठ है। और ये पता कैसे चल रहा है आपको भी? ये कैसे पता चला? जब आपने श्रवण किया, जब आपने सुना, तो ये आपको तब आपको ये पता चला। ठीक है, तो सबके लिए ये श्रेष्ठ है। अब जब ये बात परीक्षित महाराज को पता चली तो उनको बहुत दुख हुआ कि मेरा तो इतना समय चला गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। तो उनके दुख को दूर करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए सुखदेव महाराज है वो कहते हैं, उनको कंसोल करते हुए कहते हैं कि 2 मतलब कैंटो 2 का चैप्टर 1 का श्लोका 12 में वो कहते हैं, बल्कि 12, 13 और 14 तीनों में उनको कंसोल ही करेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि अत्यधिक आसक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबा जीवन जी रहा है, तो उसके इतने लंबे जीवन का या इतने वर्षों का प्रयोजन ही क्या है? मतलब क्या ही मतलब है उसका, अगर वो इतना लंबा जीवन जी रहा है और वो अनुभवहीन है। अनुभवहीन है मतलब क्या है? अनुभवहीन है मतलब क्या है? कि बल्कि समय उसको पता नहीं है कि उसका एक्चुअल पर्पस क्या है यहाँ पर। हाँ, कि मतलब कि अनुभवहीन है, उसको दिख ही नहीं रहा है, पता भी नहीं है, उसको दिख ही नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? कि समय निकलता जा रहा है और उसको दिख ही नहीं रहा है कि इतना समय व्यर्थ की चीजों में निकला जा रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा है। वो देख रहा है आसपास में इतनी मृत्यु हो रही है, अपने ही मर रहे हैं। ठीक है, पर वो ये नहीं समझ रहा कि मेरी भी मृत्यु खड़ी है सामने, और उसका भी कुछ पता नहीं कि कभी भी आ सकती है। एनी मोमेंट कैन बी द लास्ट मोमेंट। वो ये जान, उसको ये समझ ही नहीं आ रही है।
मृत्यु देख रहा है, परंतु उसको ये नहीं समझ आ रही कि आई कुड बी द नेक्स्ट वन, इमिजिएटली नेक्स्ट भी हो सकता हूँ, आई विल बी द नेक्स्ट वन, ये तो है ही, इमिजिएटली नेक्स्ट भी हो सकता हूँ, ये बात उसको पता है। तो अनुभवहीन, बल्कि बिना चेतना के वो जीवन जी रहा है, अनकॉन्शियस तरीके से वो जीवन जी रहा है, ठीक है। तो इतने बड़े वर्षों का फायदा ही क्या अगर वो ऐसे अनुभवहीन वर्ष जी रहा है। इससे तो बेहतर है वो एक मुहूर्त, एक मुहूर्त मतलब कितना, एक मुहूर्त मतलब 48 सेकेंड। 48 मिनट्स, 48 मिनट में। 48 मिनट्स, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स। इससे बेटर वो एक मुहूर्त है जिसमें कि हमें चेतना हो जाए, जिसमें कि हमें ज्ञान हो जाए। क्या ज्ञान हो जाए, क्या ज्ञान हो जाए कि आई हैव वेस्टेड माई टाइम। तो अगर ये ज्ञान हो जाएगा तो फिर ये श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, यही मुहूर्त श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उस समय जो भक्ति होगी वो पूर्ण मन से होगी। हाँ नहीं, तब से वो शुरू कर देगा, प्रयास करना शुरू कर देगा, तब से वो भगवान का नाम लेना, भक्ति करना, प्रयास करना वो शुरू कर दे, एफर्ट्स डालना वो शुरू कर देगा। किस वजह से उसने एफर्ट्स डाले हैं, किस वजह से उसने एफर्ट्स लगाए हैं भक्ति के लिए? क्योंकि क्योंकि वो उसको एहसास हो गया। हाँ, क्योंकि वो एक मुहूर्त की वजह से, वो एक मुहूर्त उसके जो जीवन में आया, उस एक मुहूर्त की वजह से उसने अब प्रयास करना शुरू कर दिया। ये एक मुहूर्त सबके जीवन का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, ये कहने की बात हो रही है यहाँ पे। ये एक इतना लंबा जीवन, इतना ऑपुलेंसेस, इतना अगर आपका मान सम्मान आपके फॉलोअर्स, रुपया पैसा, आपकी बुद्धि, डिग्रियां, आपका डेजिग्नेशन, सब कुछ बहुत सारा है, बहुत लंबा जीवन। हम जैसे बोलते हैं ना, अरे ये तो इतना खूब जिए, जो भी कुछ इतना सब कुछ है, और यहाँ पर उस सब की इतनी वैल्यू नहीं जितना इस एक मुहूर्त की वैल्यू है। क्योंकि इस एक मुहूर्त में आपने अपना प्रयास शुरू कर दिया, फिर चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में आपको वो फैसिलिटी मिलेगी ही मिलेगी, अगले जीवन में भी, कि आप भक्ति कर पाओ और आप फिर वापस अपना भक्ति वाला जो जीवन है वो आगे चालू रख पाओ, फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी। तो हम सबको क्या ये याद है अपना हमारा ये मुहूर्त कब आया था? वो एक मुहूर्त कि हमें लगा कि उफ इतना वक्त बीत गया, हमने कुछ नहीं करा। वो एक मुहूर्त को हमें याद रखना चाहिए। वो ऐसे कई बार ऐसे मुहूर्त आते हैं, ऐसे थोड़ा ना कि एक ही बार और हम चालू हो गए। कई बार ऐसे मुहूर्त आते हैं, पर उस एक ऐसे मुहूर्त में जब आपको किसी वैष्णव का संग हो जाए, किसी की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, है ना, और भगवान ही ऐसी व्यवस्था करे आपके जीवन में भी दुख आ जाए। दुख बुरा नहीं है, क्योंकि दुख के साथ भगवान अपनी कृपा भी भेजते हैं, क्योंकि वो ऐसा समय मुहूर्त होता है कि आप भगवान को देखते हो। दुख के साथ भगवान भी आते हैं। वो इसी यही होता है कि किसी भी तरीके से मुझे देख ले, मेरे पास आ जाए, मेरी भक्ति स्टार्ट कर दे, भगवान का ये ऐसा प्रयोजन होता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में मुहूर्त आते हैं, पर कुछ ऐसे मुहूर्त, उसमें भी सभी वो मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ होता है जब आपको भक्तों का संग मिल जाए, या वो ऐसा दुख मिल जाए जिससे कि आप अपनी भक्ति के लिए अग्रसर हो जाएं। तो वो दुख भी अच्छा है ना, वो संग भी अच्छा है, वो दुख भी अच्छा है। किसी ने आपको मना करा, किसी ने आपको प्रताड़ित करा, दुखी किया, और आपका मन बदल गया और आपने सोचा सब वैराग्य बहुत बार आता है, पर वैराग्य बना रहे ये कम होता है। एक होता है शमशान वैराग्य, हम जाते हैं, देखते हैं, वैराग आ जाता है, पर 2 घंटे के बाद ही हम खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे वैराग्य आते हैं अपने हमारे जीवन में, ऐसे मुहूर्त बहुत आते हैं, पर वो मुहूर्त में भी वो श्रेष्ठ है जब हमें संग मिल जाए और हमारी भक्ति शुरू हो जाए, तो वो बहुत श्रेष्ठ होता है। आप इस श्रेष्ठ, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि एक मुहूर्त का सचेत जीवन, एक मुहूर्त का सचेत जीवन तुम्हारे लंबे जीवन से श्रेष्ठ है, ठीक है। एक बार अभी किसी ने मुझसे पूछा था और मेरे को पूरा करेक्ट आंसर बहुत अच्छे से नहीं मालूम था, तो उस दिन अ, ऐसे ही बात हुई थी माता जी से, तो मैंने पूछा था उनसे कि ये जो कराते हैं ना, महामृत्युंजय जाप कराते हैं जीवन को लंबा करने के लिए, तो मैंने पूछा था कि माता जी क्या ये ठीक है, कराना चाहिए? तो माता जी ने बोला कि ना, जीवन लंबा करके फायदा ही क्या है, जीवन लंबा करके फायदा ही क्या है, परंतु अगर उसको हरि नाम जप मिल जाए तो उस छोटे से जीवन में भी वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
तो है ना ये वैल्यूबल बात। हम सब लंबा जीना चाहते हैं, पर हम जीवन में क्या करना है इस पर्पस को हम नहीं समझ पाते। हम सिर्फ सिर्फ ऑपुलेंस के पीछे, नाम रुपया पैसा, इसी के पीछे हम भागते रहते हैं और भागते रहते हैं। ठीक है, तो इसी को प्रमाण देते हुए अब ये वाला 2.1.13 श्लोक आता है। यहाँ पर खटवांग महाराज के बारे में उदाहरण देकर बताया जा रहा है। कहते हैं ना कि इसके पहले कभी ऐसा हुआ है क्या, तो हम रिव्यूज मांगते हैं, और रिव्यूज किसी एकदम बहुत ही हाई इन द सोसाइटी हो उसका रिव्यू मिले तो हम ज्यादा विश्वास करते हैं। तभी तो जैसे होते हैं ना कि सेलिब्रिटीज बताते हैं कि हम ये यूज करें, हम ये, वो तो सब झूठ होता है। जिसकी अच्छी स्किन है वो ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल करता है। ठीक है, वो सिर्फ झूठ झूठ बोलते हैं कि हम ये यूज करते हैं, रेयरली 90% यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर ये हम शास्त्र में करेक्ट जो रिव्यूज हैं उसका प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं खटवांग राजा का। खटवांग राजा बहुत बड़े राजा थे, और वो इतने बलशाली और पराक्रमशाली थे कि वो देवताओं के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। देवताओं की तरफ से वो युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, देवताओं ने उनको हायर करा था, उनको बुलाया था कि आप आइए और हमारी तरफ से युद्ध लड़िए। तो सोचिए उनका कितनी लंबी लाइफ रही होगी, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है और देवताओं का टाइम पीरियड है वो बहुत डिफरेंट है। हमारा तो बहुत छोटा है, उनका वही बहुत बड़ा होता है। नहीं मतलब समझ रहे हैं आप, हमारा बहुत बड़ा पीरियड, उनका बहुत छोटा सा पीरियड होता है। तो हमारा टाइम में और उनके टाइम में बहुत डिफरेंस होता है। तो खटवांग जो राजा है वो उन देवताओं के लिए युद्ध करने के लिए गए, और युद्ध करके वो जीत भी गए। जीतने के बाद देवताओं ने उनसे पूछा कि हम आपके कौशल से बहुत प्रसन्न हैं, आप बताइए कि आप क्या मांगना चाहते हैं, हम आपको वरदान देना चाहते हैं, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो खटवांग महाराज ने बोला कि पहले मुझे बताइए कि मेरे पास कितना समय है जीवित रहने के लिए। तो फिर देवताओं ने कहा कि जैसा हम देख पा रहे हैं, जैसा हम अनुमान लगा पा रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक मुहूर्त बचा है। तो उन्होंने, वो एकदम चुप हो गए, एकदम चुप, डरे नहीं थे, भयभीत नहीं हुए थे, भ्रमित नहीं हुए थे कि हाय मेरा सब छूट जाएगा, ये भी नहीं वो भी नहीं, मेरा बच्चा घर पर, कुछ नहीं, बिल्कुल चुप हो गए। और उन्होंने कहा मेरे लिए आप तुरंत विमान मंगाइए, मैं पृथ्वी पे वापस जाना चाहता हूँ। और उस वक्त वो अयोध्या के राजा थे, तो वो अयोध्या वापस लौटे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। फ्यू क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों हुआ कि वो वहां नहीं रुके और वापस नीचे आना चाहे, मतलब कि क्यों पृथ्वी पे आना चाहे उन्होंने, उन्होंने ऐसा क्यों बोला। और ऑब्वियसली जब विमान आया तो तुरंत जिस जिस पल वो वहां थे उसी पल वो यहाँ आ गए, क्योंकि ये क्वालिटी होती है, वहां पे दी जाती है क्वालिटी। तो आप सोचना ये कि क्यों खटवांग महाराज वापस पृथ्वी पे लौट कर आए, क्यों नहीं वो वहां पर है, और पृथ्वी पे आने के बाद भी उन्होंने क्या किया, ये इस श्लोका पे हम पढ़ेंगे, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले मैं पढ़ूंगी ये श्लोका, उसके बाद फिर आप में से कोई भी एक जना वॉलंटियर करेंगे इस श्लोका को पढ़ने के लिए, एंड फिर जिसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ने का है वो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेगा। खट्वांगो नाम राजऋषिर ज्ञात्वे यत्ताम इहायुषा मुहुरत तात सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। टुगेदर, खटवा, हु विल वॉलंटियर? हरे कृष्णा। चंद्रा माता जी। माता जी, चल माता जी। खट्वांगो नाम राजऋषिर खट्वांगो नाम राजऋषि ज्ञात्वे यत्ताम इहायुषा ज्ञातेर्यत्तम् इहायुषः मुहूर्तात सर्वम उत्सृज्य मुहूर्तार्थ सर्वं मृत्युच्च उत्सृज्य 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 मुहूर्तात् सर्वं मृत्यु उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। गतवान् अभयं हरिम्। खट्वांगो नाम राजऋषिर ज्ञात्वे यत्ताम इहायुषा मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। बोलेंगे माता जी? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। नहीं माता जी, स्टैंड माता जी। जी, स्टैंड माता जी खट्वांग करेंगे। हाँ जी। खट्वांगो नाम राजऋषि ज्ञातर्भ्येतामिहायुषा मुहूर्तात् सर्व उत्सृज्य गतवान् भयं हरिम्।
मुहूर्तात् सर्वम, है ना? ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे मुहूर्ता सर्वम उत्सृज्य। ठीक है। यस माता जी जी, हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, राज ऋषि खटवांग को जब ये सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक श्री भगवान की शरण ले ली। हरे कृष्ण। ठीक है माता, थैंक यू सो मच। खटवांगो नाम राज ऋषि, मतलब खटवांग नाम के जो राजा हैं वो राजा ही नहीं, राज ऋषि हैं। राजा, राज ऋषि का मतलब क्या होता है? जो राजा भी होता है ऋषि भी। राजा जो ऋषि भी होता है। राजा मतलब ये कि उन्होंने कभी भी इतना ऑपुलेंस होने के बाद भी उन्होंने कभी भी उसका भोग अपने लिए नहीं किया। भाई अगर हम हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारे पास बहुत पैसा है तो ऑब्वियसली हम अपने सुख के लिए सारा पैसा यूज करेंगे ही करेंगे, या अपने अपनों के सुख के लिए करेंगे, है ना? और जो लक्ष्मी है उसकी जगह कहाँ पर है? लक्ष्मी की जगह कहाँ पर है? विष्णु जी के चरणों में माता जी। चरणों में। समझ रहे हैं हम? इस बात को हम समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि हमें जितना अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है उतना जरूर इस्तेमाल करें, परंतु ये वृत्ति जरूर रखें कि लक्ष्मी की जो जगह है वो विष्णु के चरणों में है। ये सब कुछ हमारे भोगने के लिए नहीं है। ठीक है, जितना चाहिए उतना जरूर करें कि आराम से भक्ति हो सके। अब पेड़ के नीचे भक्ति तो हो नहीं सकती है। आपको घर भी चाहिए तो एसी भी चाहिए, पंखा भी चाहिए तो हीटर भी चाहिए, गर्म पानी भी चाहिए तो ठंडा पानी भी चाहिए, खाने को भी व्यवस्था चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो सब कुछ करें, पर उसके बाद ये विचार करें कि ये इसके लिए है कि हमारी भक्ति अच्छे से शांतिपूर्वक हो सके, इसलिए। ठीक है, तो वो राज ऋषि, उनके पास तो कुछ कमी थोड़ी ना थी। देवता लोग भी उनको हायर कर रहे हैं देखो युद्ध करने के लिए, पर वो उन्होंने इन चीजों का भोग अपने लिए नहीं किया। वो हमेशा राज ऋषि ही थे, इसलिए कि मतलब जो शास्त्रों का अध्ययन करना है वो करना है, जिस तरीके से जीवन को जीना है वो जीना है। ठीक है, भ्रमित नहीं हो जाना कि ओ मेरे पास तो बहुत है, आई विल डू एज आई लाइक, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो वो राज ऋषि, खटवान नाम के राजा जो कि राज ऋषि थे। ज्ञातवे यत्ताम, ज्ञातवे मतलब जब उनको पता चला, यत्ताम इहायुषा, किन से पता चला? कि देवताओं द्वारा जब उनको ये पता चला कि जगत में उनकी आयु कितनी है। हम्म, मुहूर्तात सर्वम अत उत्सृज्य, मुहूर्त मतलब मुहूर्त में ही सब, जब उनको पता चला कि एक मुहूर्त है तो उस मुहूर्त में ही उत्सृज्य, सब कुछ त्याग कर, सब कुछ त्याग कर मतलब अपना देह के प्रति जो मोह है, देह, पत्नी और बच्चे, ये सबसे बड़े मोह का कारण होते हैं। और विमेन जो होती है ना, विमेन, उनको तो और ज्यादा इसलिए कहा जाता है वल्नरेबल और सेंसिटिव, और उनको लेस इंटेलिजेंट। शास्त्रों में विमेन को लेस इंटेलिजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि नंबर वन वो तो बहुत सेंसिटिव होती है, नंबर वन। नंबर टू, उनका जो मोह होता है ना अपने देह के प्रति बहुत होता है, सब कुछ सजाना है उनको, बाल से लेकर के टिप ऑफ द टो तक उनको सब सजाना है। आप खुद देख लीजिए, सब कुछ में उनको कुछ 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 सजाना है। तो उनका मोह अपने देह की तरफ बहुत होता है। आदमी के पास क्या है, ले दे के वो बाल रहते हैं सजाने के लिए, और वो भी जाते चले जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो मोह आदमी के पास इतना कुछ सजाने का होता नहीं है, पर वुमेन जो होती है ना वो अपने देह के प्रति बड़ी आकर्षित होती है, उसको बड़ा मोह होता है अपने देह से। ऐसे ही उसको अपनी परिवार से बहुत मोह होता है, बच्चों से बहुत मोह होता है, इस और बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, इसलिए बहुत ज्यादा जल्दी बह जाती है कोई भी बात में, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं ढूंढती है वो बातों में। इसलिए जो विमेन होती है उसको लेस इंटेलिजेंट कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वुमेन जो है वो नर्क का द्वार भी है, मन आदमी के लिए, और स्वर्ग का द्वार भी है। ये तो हम देखते ही हैं ना, अगर एक विमेन चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है, और एक वुमेन चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है। इसमें कोई भी मतभेद है किसी का भी? नहीं माता जी। ओ माय गॉड, द स्कूल मीटिंग इज ऑल्सो स्टार्टिंग। यस माता जी, ठीक है, वी हैव अ स्कूल मीटिंग ऑल्सो एंड आई डोंट नो हाउ टू, एनीवे। तो वो ठीक है माता जी, यू कैन ज्वाइन, आई जस्ट कम इन 2 minutes। ठीक है, तो मतभेद जो होता है
वो Where was I? Okay. खटवांग नाम का एक राजा है और हमेशा से राज ऋषि भी है। उनको जब ये ज्ञात हुआ कि उनको एक मुहूर्त ही है जीवन जीने के लिए, सो उस एक मुहूर्त में ही उन्होंने अपने अपने देह का, अपनी पत्नी का और अपने बच्चे का, सब चीज का बिल्कुल त्याग करके, उस मुहूर्त में ही त्याग करके, फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस गतवान अभयम हरिम, उन्होंने उस अभय की चरण की शरण ली। अभय के चरण का शरण, अभय कौन किसको बोल रहे हैं? हरि। हरि को अभयम बोल रहे हैं, मतलब हरि जो है वो किसी से डरते नहीं है, और जो उनके चरण की शरण लेते हैं वो भी किसी से नहीं डरते। अंडरस्टैंड? अभय मतलब क्या हुआ कि ना वो खुद किसी से डरते हैं, और ना ही उनके चरण के शरण जो ले लेता है वो भी किसी से नहीं डरता। उसको क्या बोलते हैं? अभयम। इज दैट ओके? अब इसमें बहुत सारे डिस्कशन है, बट देयर इज अ मीटिंग टू बी अटेंडेड, तो मुझे डिस्कशन थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज माता जी इज होस्टिंग अ मीटिंग। पर इस डिस्कशन को, और कल संडे है, एंड हु इज टेकिंग द सेशन फॉर टुमारो? संडे का सेशन कल कौन ले रहा है? ओके, वील डिसाइड ऑन दैट। तो जो राजा हैं वो अयोध्या वापस आ जाते हैं, और अयोध्या वापस आकर के वो तुरंत ही भगवान का नाम शुरू कर देते हैं, और फिर विमान आता है और उनकी वो वैकुंठ लोक को वो चले जाते हैं। उन अब ये बताइए कि जो देवता, वो वहां पे स्वर्ग में क्यों नहीं रहना चाहते थे? देवताओं के पास, वो देवताओं के पास क्यों नहीं रहना चाह रहे थे? माता हरे जी, कृष्णा। उनको धरती पर आके उनको मालूम था कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम धरती पे रह के अगर भगवान का नाम लें तो गोलोक धाम में जा सकते हैं। ठीक है। और देवताओं के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी? देवताओं के पास क्यों नहीं रह रहे थे? क्योंकि देवता योनि क्या में माहौल है? वो वहां नहीं जा टाइम सकते। ज्यादा लगता है, एक मुहूर्त मीन्स देवता लोक में उधर लाइफ स्पैन ज्यादा है। बदलते, ये भी ज्यादा बिल्कुल ठीक बात है। ये भी दोनों दोनों चीज ठीक है। थर्ड चीज क्या है कि वहां पर एक्चुअली में भोग करने का सामर्थ्य और सुविधा दोनों ही बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हम खाना भी चाहें, हमें कोई चीज बहुत पसंद है, हम वो खाना भी चाहें, तो हम कितना खा सकते हैं? एक लिमिट तक खा सकते हैं, पर वहां पे वो लिमिटलेस खा सकते हैं। और हमारे पास एक लिमिट की ही रिसोर्सेस होगी ना, पर उनके पास रिसोर्सेस भी अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड वो भोग कर सकते हैं। तो अब जब इतना अनलिमिटेड भोग कर सकते हैं, तो वहां भजन नहीं होता है, वहां पर भजन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो खटवांग महाराज हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते थे, कि इतना कुछ है वहां पे, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते थे। उर्वशी थी, इतनी सारी मेनकाएं, कितनी सारी अप्सराएं हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते थे, परंतु सब कुछ छोड़ करके उन्होंने भजन करा यहाँ। और वो तभी कर सकते हैं जब वो राज ऋषि थे जो हमेशा से भजन कर रहे थे। यहाँ पर भी अगर कोई डेथ बेड पर है, तभी भी उसको बोलो भजन करो, तो वो भजन नहीं करेगा। उसको अपनी विल, प्रॉपर्टी, अपना मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, ये सब याद आएंगे। बल्कि शास्त्र में क्या कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो उसके सामने से उसके पत्नी और उसके बच्चे को हटा देना चाहिए, जिससे उसकी मति उसमें न रह जाए। जैसे हमने जो बॉडी ली है ना, या तो हम किसी स्त्री से बहुत आसक्त होंगे, अपनी बेटी से, अपनी कोई स्त्री से, माँ से, किसी से बहुत आसक्त होंगे, तो आज हम ये वुमेन बॉडी लेके बैठे हैं। या हो सकता है हम कोई पुरुष हो, हस्बैंड हो किसी के, और अपनी पत्नी से इतने आसक्त हो कि आज हम ये बॉडी लेकर के बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं? तो जिसमें आसक्ति चली गई, लास्ट मोमेंट पे वही शरीर हमें मिल जाता है। तो उन्होंने और सभी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ करके वो भगवान का नाम लेने के लिए आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सभी डिस्ट्रैक्शंस को उन्होंने छोड़ दिया और वो भगवान का नाम लेने के लिए आ गए। ठीक है। और फिर उनको गति प्राप्त हुई। ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं, जो धाम जो होता है, धाम में अगर कोई मरता है तो बहुत ही सुंदर बात है, परंतु ऐसा नहीं कि वृंदावन ही धाम है। हस्तिनापुर, मथुरा, काशी, प्रयागराज, ये सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर नाम का जो लाभ है वो 1000% और ज्यादा हो जाता है। ठीक है। इसके लिए हम चर्चा फिर मंडे को भी करेंगे, पर अभी आई विल टेक योर लीव। एंड संध्या माता जी, आर यू अटेंडिंग द मीटिंग? माता जी, आप चलिए, हम इधर से खत्म करके फिर आते हैं। बस ठीक कल नहीं रह गए थे यहाँ पे। है। योगिता माता जी, यू कैन प्लीज एंड द सेशन। हरे ठीक है कृष्ण। माता ठीक है। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सो आई विल टेक योर लीव हरे प्लीज। कृष्ण, दंड प्रणाम माता जी।
हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णुपदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु एंड गौरांगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री बसादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब एकत्रित भक्तों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तारा माता जी, आप सेशन का एंड कर देंगे। तारा माता हरे जी। कृष्ण जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से के कारण आज का संकीर्तन सा आनंद संपन्न हुआ। हम सभी श्री नित्य कृष्णदास है और उनकी अपार कृपा बरसी, अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं। सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पद पर निरंतर निरंतर बढ़ सकें। साथ ही हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं हम सभी भक्तों के लिए, जिसे हम रोज सुनते हैं। थोड़ा सा मुंह कम करके भगवान की भक्ति की तरफ अग्रसर हो सके, उसके लिए हमें अटूट शक्ति दे 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हम सभी भक्तों के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और 2 लाइनों इनके साथ में। कान्हा, तुम मेरे हृदय सरोवर के कमल हो, लेकिन खिलते हो तभी जब भक्ति का निकला सूरज हो। हरे कृष्णा, भक्ति का सूरज निकले, क्योंकि उसे वो कमल खिलेगा तभी जब भक्ति के सूरज ही उस पर किरणें पड़ेंगी, और वो निरंतर पड़े ताकि हमारे दिल में भक्ति का सूरज पड़े और कमल खिले और हम भक्ति मार्ग पर निरंतर निरंतर अग्रसर हो सके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे Hare कृष्ण। Krishna, Mataji. 1 round of chanting for my granddaughter's birthday today. जी माता जी, जी। उनका बर्थडे है, आप ही बोले ना। हाँ जी, मेरी नातिन का बर्थडे है। नायरा। नाया, ओके जी, नायरा। हरे कृष्णा। चंद्रा माता जी की जो डॉक्टर है उनकी नाया, उनके बर्थडे के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए वो मुस्कुराते हुए रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और भक्ति के मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहें और भौतिक जीवन की सभी सुख सुविधाएं उन्हें निरंतर मिलती रहे। कृष्ण कृपा उन पर अपार बरसे। हम सब उनके लिए एक प्रार्थना करते हैं। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इसी और कभी कोई हरे कृष्णा माता जी, आज मेरे भी सन इन लॉ की बर्थडे है। रोहित नाम है। हरे कृष्णा जी। मीना माता जी के जो मिस्टर रोहित, जो उनकी नाती है, नाती बोला माता जी आपने? सन इन लॉ, दामाद है। जो इनके दामाद हैं, और दामाद तो सबसे देखिए सबसे ज्यादा उनके लिए दुआएं निकलती हैं सभी की तरफ से। रोहित साहब जिनके जो मीना माता जी के दामाद है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भौतिक जीवन में वो निरंतर प्रगति करते जाएं और अध्यात्म के पद पर निरंतर बढ़ते रहें। उनको कृष्ण कृपा अपार बरसे। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग रोहित के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू एवरीवन। इसी और का कोई स्पेशल डे है? चलिए, तो लास्ट में हाथ जोड़ विनती करूं, सुन लो कृष्ण मुरारी, कभी गम न छूटे आपका, कर दो ऐसी कृपा अपार। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, सभी को कृष्ण दंडवत सभी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे सबको दंडवत कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम।